नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में एक भी शिफ्ट ऐसा नहीं गया जहां दर्पण और लेंस के न्यूमेरिकल नहीं पूछे गए हो। वैसे तो मैं एनालिसिस में बताता था, लेकिन बहुत सारे कमेंट है कि एक सेपरेट वीडियो जो है लेंस दर्पण में जो दोनों दोनों होते हैं, मतलब उत्तल अवतल, इनके एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए ताकि मुझे जो है साइन लेने में दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे आप अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, आवर्धन क्षमता इत्यादि वगैरह से न्यूमेरिकल को देखेंगे और चिन्ह परिपाटी को मैं यहाँ समझाऊंगा। जिन्हें नहीं आता है पहले चिन्ह परिपाटी एक डायरी में कहीं लिख ले, क्योंकि एग्जाम में आपको 2-3 नंबर फ्री में मिल रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत तो करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इमेज, ये आपका है अवतल दर्पण। क्या है ये? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की पोजीशन से भी क्वेश्चन बहुत आ रहा है एग्जाम में, अवतल दर्पण से। तो मैं अभी बाद में समझा दूंगा, मतलब इस वीडियो के लास्ट में समझा दूंगा। पहले तो न्यूमेरिकल बनाने वाली बात कर लेते हैं। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। 2-3 मिनट थोड़ा इत्मीनान के साथ सुन लीजिए, इसके बाद खुद ही बना लेंगे आप सारा। ठीक है, तो ये आपका उत्तल दर्पण है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी किस साइड होता है? लेफ्ट साइड। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी किस साइड होता है? राइट साइड। बस, इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलूँगा। यहाँ पे फोकस दूरी की बात बता रहा था कि अवतल दर्पण में दर्पण से लेफ्ट, उत्तल दर्पण में दर्पण से राइट। ठीक है, बस इतनी सी याद रखना, अभी आगे काम आएगा। चलते हैं आगे। इसके बाद अवतल दर्पण में थोड़ा सा और ले लीजिए। अवतल दर्पण में आपका वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनेंगे। वास्तविक भी बनते हैं और इसके बाद आपका जो है एक ही स्थिति आती है जब काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनती है अवतल दर्पण में। ये भी अवतल दर्पण का ही सीन है और इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब है। जब आप वस्तु को जो है फोकस दूरी और पोल के बीच में रखेंगे तब आपका जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, ये मैं बाद में अभी समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है। मैंने बताया समझा देता हूँ, तो समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे इसी को देखते रहिए, इसी को देखिए, यही प्रतिबिंब है। ठीक है, यही मान लीजिए प्रतिबिंब है। तो ये मान लीजिए कि आपका अनंत है, ये अनंत है। ठीक है, ये आपका केंद्र है, ये फोकस दूरी है। इसके बीच में एक और जगह बना लेते हैं। 6 पोजीशन आप याद करने के लिए मैं बता देता हूँ। एक पोल है, एक पोल और फोकस दूरी के बीच 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6। ठीक है, इस प्रकार का। जब आप अनंत पे रखेंगे वस्तु को, 1 नंबर वस्तु है, जो मैं नंबरिंग करूंगा समझ लीजिए वस्तु है। अनंत पे जब वस्तु को रखे तो प्रतिबिंब आपका फोकस दूरी पे बना। ठीक है, प्रतिबिंब आपका जो है फोकस दूरी पे बन जाएगा। ठीक है, एक प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब जो है फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक है, इसके बाद जब आप वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र पर बनेगा। इसके बाद एक इधर और खसकिए तो एक इधर और खसकिए। ये याद करने के तरीके बहुत अच्छे हैं। इसके बाद वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखेंगे वस्तु। 4 नंबर में रखा, यहाँ पे वस्तु रखा, तो आपका भी जो है आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बन जाएगा 4 नंबर। इसके बाद जब मैं फोकस दूरी पे वस्तु रख दिया तो आपका प्रतिबिंब जो है अनंत पे बन जाएगा। ठीक है, अनंत पे बन जाएगा इस प्रकार से। तो ये लास्ट के जो 2 है ये बड़े बनते हैं और इससे जितने भी प्रतिबिंब बने सभी वास्तविक प्रतिबिंब है। ये बराबर बनते हैं 3 नंबर वाला, और ये दोनों छोटा बनता है। ठीक है, एक ही स्थिति आती है जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है, जब आपका प्रतिबिंब पोल और फोकस दूरी के बीच में यहाँ पे वस्तु रखी जाएगी तो ये वस्तु काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगी और इस साइड बन जाती है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, यही दूसरे इमेज में आपको समझा रहा है। ये तो हो गया आपका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनती है, ये बात हो गई। अभी चिन्ह परिपाटी की बात हम कर लेंगे, थोड़ा 1-2 मिनट सब्र रखिए, है ना। अब ये देखिए, उत्तल दर्पण समझाई दिया था, अवतल दर्पण दिखाई दिया। अब ये लेंस की बात है। फोकस दूरी दिखाना चाहता हूँ कि किस साइड होता है। ये है आपका उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद ये आपका जो है अवतल लेंस है, अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस। इसमें भी आप देख लीजिए, लेंस से राइट साइड होता है आपका फोकस दूरी उत्तल वाले में, और अवतल वाले में लेंस से लेफ्ट साइड होता है। तो जैसे दर्पण में फोकस दूरी है वैसे ही आपका लेंस में भी फोकस दूरी है। अब चलते हैं चिन्ह परिपाटी के बाद। ठीक है, चिन्ह के पास चलते हैं। मैं बता दिया कि भाई अवतल दर्पण चाहे अवतल लेंस, दोनों में फोकस दूरी किस साइड है? लेफ्ट साइड है। उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, दोनों फोकस दूरी किस साइड है? राइट साइड है। ठीक है, बस इतनी सी अभी याद रखिए, है ना। आगे यहाँ पे उत्तल या कॉन्वेक्स दर्पण में चिन्ह की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपका उत्तल दर्पण, इसमें चिन्ह की बात कर लेते हैं। तो हमें दर्पण के सूत्र में कितने चीज हैं? 1/v है, अब प्लस 1/u है, अब बराबर के 1/f है। इतना ही है, तो इन तीनों का मुझे साइन चाहिए होती है। ठीक है,
तो अभी मैंने बताया कि भाई इसमें फोकस दूरी किस साइड होती है, तो राइट साइड। राइट साइड फोकस दूरी हुआ नहीं कि फोकस दूरी पॉजिटिव, तो फोकस दूरी आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, उसके बाद वस्तु की दूरी, कोई भी हो, कोई भी दर्पण, कोई भी लेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा निगेटिव। तो इसको याद नहीं रखना है क्योंकि ये निगेटिव ही होता है, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। ठीक है, फोकस दूरी हो गया आपका पॉजिटिव उत्तल दर्पण में। उसके बाद वस्तु की दूरी तो ऑलवेज ही निगेटिव, तो इसको इग्नोर करके चलेंगे। और प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव, क्योंकि उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है, और जब दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है तो आप प्रतिबिंब की दूरी वास्तविक मतलब ये पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी हमने पॉजिटिव में ले लिया। अब यहाँ पे एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, जो भी आपका दाएं साइड फोकस दूरी वाला है, चाहे लेंस हो और चाहे दर्पण हो, फोकस दूरी पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद वस्तु की दूरी कोई भी हो, कोई भी दर्पण, कोई भी लेंस हो, हमेशा निगेटिव। उसके बाद उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब चूंकि काल्पनिक बनती है, एक बात याद रखिए, दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव। ठीक है, और अगर लेंस में काल्पनिक बनेंगे, लेंस में काल्पनिक बनेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव। बस इतनी सी फर्क है लेंस की और दर्पण की। दर्पण में जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं तो प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव लिया जाता है, और जब लेंस में प्रतिबिंब काल्पनिक बनते हैं तो प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव लिया जाता है और वास्तविक में पॉजिटिव लिया जाता है। ये बात हम आगे कर लेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होइए। ठीक है, तो अभी आप उत्तल दर्पण में क्या क्या देखें, फोकस दूरी राइट साइड होता है तो फोकस दूरी पॉजिटिव, वस्तु की दूरी ऑलवेज निगेटिव, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण के अंदर, और अवतल दर्पण के अंदर दोनों प्रतिबिंब बनता है जो आगे आ रहा है। ठीक है, अब अवतल दर्पण आ गया। अवतल दर्पण में इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों इमेज बन सकता है। अभी मैंने इमेज का दिखा दिया था कि भाई 5 जो है, 5 स्थिति में इधर इमेज बन रहा है तो सभी वास्तविक है, जिसमें 2 पहला दोनों छोटा होता है, तीसरा बड़ा होता है, लास्ट के 2 बड़े होते हैं। ठीक है, माने वस्तु से बड़े होते हैं इमेज। और छठा इमेज जब पोल और फोकस दूरी के बीच में रखते हैं तो छठा इमेज इधर बनता है जो काल्पनिक होता है। तो इसीलिए अवतल दर्पण में आपको काल्पनिक और वास्तविक दोनों इमेज बनता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा झोल है ना। और आपने इसमें फोकस दूरी किस साइड देखा था, बार बार याद दिलाऊंगा, फोकस दूरी आपने लेफ्ट साइड देखा था। ठीक है, और जो भी लेफ्ट साइड वाली फोकस दूरी है, फोकस दूरी निगेटिव, फोकस दूरी निगेटिव, फोकस दूरी निगेटिव, फोकस दूरी निगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड है। ठीक है, इसके बाद वस्तु की दूरी में तो सोचना ही नहीं है, ये हमेशा ऑलवेज ही निगेटिव है, चाहे कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो। आज आराम से सीख लेना भाई, क्योंकि 1-2 नंबर मिल जाएगा फ्री के, तो कोई मतलब जो है घाटा नहीं, फायदा ही है ना। भी में यहाँ पे थोड़ा सा झोल है। जब आपका काल्पनिक बनेगा, जब आपका अवतल दर्पण में काल्पनिक इमेज बनेगा तब आप भी का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, तब आप भी का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। और जब आपका अवतल दर्पण में वास्तविक इमेज बनेगा तब आप भी का वैल्यू निगेटिव लेंगे। अब वास्तविक इमेज प्रश्न में लिखा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर बोल रहा है कि दर्पण के सामने ही बन रहा है इमेज, इधर बन रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई वास्तविक बनेगा। दर्पण के पीछे बन रहा है मतलब काल्पनिक बनेगा, तो ये लैंग्वेज भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली वास्तविक और काल्पनिक के लिख के देगा, ये भी लैंग्वेज घुमा सकता है। ये भी बोल सकता है कि प्रतिबिंब जो है फोकस दूरी और पोल के बीच बन रहा है, तो भी तो वास्तविक हुआ ना। ये भी बोल सकता है प्रतिबिंब फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच बना, तो भी वास्तविक हुआ। ये भी बोल सकता है कि प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना है, तो भी वास्तविक हुआ। ये भी बोल सकता है प्रतिबिंब अनंत में बन रही, तो भी वास्तविक हुआ। तो ये आपको परखना आना चाहिए। अवतल दर्पण काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो कंडीशन है, वास्तविक और मतलब काल्पनिक की, तो आपको जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है, और उत्तल दर्पण में तो हमेशा काल्पनिक बनता है, तो समझने की जरूरत है नहीं, है ना। तो ये हो गया आपका कि भाई इसकी फोकस दूरी लेफ्ट साइड, तो फोकस दूरी निगेटिव, वस्तु की दूरी ऑलवेज निगेटिव, कोई भी दर्पण कोई भी लेंस। प्रतिबिंब की दूरी में 2 कंडीशन है इस दर्पण में, अवतल दर्पण में। जब इमेज काल्पनिक बनता है तो मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, जब इमेज मतलब वास्तविक बन जाता है तो मैं निगेटिव ले लेता हूं। अब इतनी सी बात एक एक बच्चा लिख लेगा भाई डायरी में। ठीक है, काफी काम की है, और मतलब शॉर्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज पीजिए ना, तो ऐसे ही है ये। नहीं तो पढ़ना तो ऑप्टिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है भाई। इसमें वास्तविक तथा काल्पनिक इमेज बनेगा। अब ये क्या है, उत्तल लेंस है ना। अब जो आप अवतल दर्पण में देख रहे थे, मतलब ज्यादातर गुण जो है उत्तल लेंस में मिलते जुलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी वास्तविक और काल्पनिक दोनों इमेज बनते हैं उत्तल लेंस में, और उत्तल दर्पण में खाली काल्पनिक, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों। तो जो अवतल दर्पण काम कर रहा था ना, अब ये उत्तल लेंस काम करेगा ऐसा प्रतिबिंब बनाने का। ठीक है, तो अब उत्तल लेंस में हम आगे, इसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। फोकस दूरी किधर था भाई उत्तल लेंस का, बार बार चलो देख लो फोकस दूरी किधर था। यहाँ पे देखो फोकस दूरी किस साइड है उत्तल लेंस का, यहाँ पर रहा पहला वाला इमेज जो है उत्तल लेंस का। तो फोकस दूरी किधर है, राइट साइड है। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी किधर था, अवतल लेंस में लेफ्ट साइड। ठीक है, तो अभी उत्तल लेंस पढ़ रहे हैं हम,
उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण तो पढ़ लिया, उत्तल लेंस पढ़ रहे हैं, तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी किधर है, राइट साइड, तो राइट साइड के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव, ठीक है। वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव, ये तो देखना ही नहीं है, इसको तो मैं कट करके ही चलता हूँ, इग्नोर करके, ठीक है। तो फोकस दूरी पॉजिटिव, वस्तु की दूरी निगेटिव। अब जो उत्तल अवतल दर्पण में कंडीशन था प्रतिबिंब को लेके, ये उत्तल लेंस में कंडीशन है भी के साइन को लेके, भी के साइन के लेके ना कंडीशन था अवतल दर्पण में कि भाई जब वास्तविक बन रहा था तो निगेटिव ले रहे थे और जब काल्पनिक बन रहा था तो पॉजिटिव ले रहे थे। लेकिन ये लेंस में जस्ट उल्टा है, ठीक है। जब इमेज आपका वास्तविक बनेगा तब आप पॉजिटिव ले लेना, और जब आपका इमेज काल्पनिक बनेगा लेंस के अंदर तो निगेटिव ले लेना। दर्पण से जस्ट उल्टा है, दर्पण में आपको जब वास्तविक बनता है तब निगेटिव लेते हैं और जब काल्पनिक बनता है तब पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन लेंस में जब वास्तविक बनेगा तब आपको जो है लेना पड़ेगा पॉजिटिव, और जब काल्पनिक बनेगा तब आपको लेना पड़ेगा निगेटिव। आई होप आपको समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई जब अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो मैं भी का मान निगेटिव ले लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे उत्तल लेंस में काल्पनिक और वास्तविक का झोल है, तो जब यहाँ पे वास्तविक बनता है तो मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ और जब काल्पनिक बनता है तो निगेटिव ले लेता हूँ। और दर्पण के अंदर ऐसी नहीं है, काल्पनिक तो पॉजिटिव और वास्तविक है तो निगेटिव ले लेते हैं भी का मान, वो भी अवतल दर्पण के साथ ये घटना घटित होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। एक एक बच्चा ये साइन लिख लेना भाई, अभी नहीं तो मतलब अभी मान लीजिए इस एग्जाम में निकल गए आप, ये एग्जाम दे दिए, आगे भी तो एग्जाम है, जिंदगी भर काम आने वाली चीज है ना। अब अवतल लेंस है, अवतल लेंस, अभी उत्तल लेंस आपने देख लिया। अब अवतल लेंस है, इसमें हमेशा काल्पनिक इमेज बनता है, जैसे उत्तल दर्पण में अभी आपने देखा खाली काल्पनिक बनता है, इसी प्रकार से यहाँ पे अवतल लेंस की कहानी है, खाली काल्पनिक इमेज बनता है। अब फोकस दूरी जो है निगेटिव रहता है, क्योंकि अभी आपने देखा था कि भाई इस प्रकार का था अवतल लेंस, इस प्रकार का था ना अवतल लेंस, फोकस दूरी इस साइड था ना, तो ये भी किधर है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड के लिए फोकस दूरी क्या, निगेटिव, ठीक है। यू कैसा है, वस्तु की दूरी निगेटिव रहता है हमेशा। और इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक के लिए क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव, और दर्पण में काल्पनिक के लिए क्या होता है, भी का वैल्यू पॉजिटिव, बस इतनी सी फर्क है, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा सार पढ़ लेते हैं इसका, ताकि याद आपको कैसे रहेगा, ठीक है। अब याद कैसे रहेगा, अवतल उत्तल दर्पण लेंस, ठीक है, दर्पण लेंस, ठीक है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, ठीक है। अवतल दर्पण चाहे अवतल लेंस, फोकस दूरी निगेटिव, ठीक है। उत्तल दर्पण चाहे उत्तल लेंस, फोकस दूरी पॉजिटिव, वस्तु की दूरी निगेटिव, वस्तु की दूरी निगेटिव। इतना तो कॉमन चीज हो गया, सब कोई कर लेगा, ठीक है, इतना में तो कोई सोचना ही नहीं है। अवतल दर्पण अवतल लेंस, फोकस दूरी जो है आपका निगेटिव, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस, फोकस दूरी आपका पॉजिटिव, और वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव, चारों के केस में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका दो, अब रह गया खाली भी। अब भी रह गया, तो भी है अवतल दर्पण में इसके साथ होता है बखेरा, अवतल दर्पण में होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में तो खाली काल्पनिक है तो पॉजिटिव ले लेते हैं, और इसका होता है उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में होता है। तो अवतल दर्पण में भी के दो मान, जब वास्तविक इमेज बनता है, क्योंकि अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनता है, एक बार वास्तविक बनता है, एक बार काल्पनिक बनता है। तो जब काल्पनिक बनता है दर्पण के अंदर तो पॉजिटिव लेते हैं, अब वास्तविक बनता है तो निगेटिव लेते हैं। उत्तल लेंस का जस्ट उल्टा है, इसमें भी काल्पनिक और वास्तविक बनता है, तो जब काल्पनिक बनता है और जब वास्तविक बनता है, तो काल्पनिक बनता है तो हम इसमें निगेटिव ले लेते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो हम इसमें पॉजिटिव ले लेते हैं। इतनी बात याद हो गई आपको, ये लिख लेना जरूरी है। लास्ट में जो मैंने शॉर्ट कर दिया है ये सभी से हट के है, ताकि आपको एक ही जगह याद हो जाए, ठीक है, ये वाली जो चेन बनाया मैंने। इसके बाद आवर्धन क्षमता m बराबर दर्पण में क्या होता है, माइनस v/u होता है। तो ये भी एक फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है, जहां भी क्या है प्रतिबिंब की दूरी और u क्या है वस्तु की दूरी। अब आते हैं डायरेक्ट प्रश्न पे, एक एक बच्चा बना लेगा भाई। अब किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की स्थिति। अब देख रहे क्या बोल रहे हैं, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी f दे रखा है आपका 30 सेंटीमीटर और f दे रखा है 30 सेंटीमीटर, लेंस के सामने 15 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु। अब वस्तु की दूरी कितना है, u दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा वस्तु का स्थिति, लेंस के सामने 15 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु
का स्थिति। तो प्रतिबिंब की दूरी ही पूछ रहा है ना। वस्तु लेंस के सामने 15 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु है, वस्तु तो 15 सेमी की दूरी पर रखा है लेंस से, तो ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है ना। लैंग्वेज को भी थोड़ा परखना होगा। तो प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। अब ये सूत्र है आपका लेंस का, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u है। अब इसमें पहले साइन की बात आई। अवतल लेंस है या अवतल दर्पण हो, फोकस दूरी कैसा है, निगेटिव लेना है मुझे। यहाँ पर फोकस दूरी निगेटिव लेना है। इसके बाद और क्या हमारे पास, वस्तु की दूरी तो ऑलवेज निगेटिव लेना है, इसमें कुछ देखना ही नहीं है। अब क्या है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है। और जब काल्पनिक बनता है तो आपका भी का मान लेंस के अंदर कैसे लेते हैं, माइनस में लेते हैं, दर्पण में पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, काल्पनिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों माइनस में आ गया है, मैं तीनों मान माइनस में ले लेता हूँ। 1/30 बराबर माइनस के 1/ कितना हो जाएगा भाई, भी का मान पता नहीं तो भी ही लिख देता हूँ। इसके बाद माइनस होता है बीच में, और फिर 1/ जो है माइनस के 15, तो ये प्लस के 1/15 हो जाएंगे, है ना, प्लस के 1/15 हो जाएंगे। तो 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/30 हो जाएगा। ये इतना को मैं इस साइड ले आना चाहता हूँ, तो 1/v हो जाएगा पॉजिटिव के, माइनस में था तो, और ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो 1/15 अब प्लस ये जो ये माइनस में था इस साइड, उस साइड गया तो प्लस में हो गया, तो 1/30 मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इस माइनस को। तो 30 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। 2 और 1 3, 1/10 हो गया। तो 1/10 हो गया तो भी का मान जो है आपका पॉजिटिव 10 हो गया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। इतने से तो आप बना लोगे ना, क्योंकि आप तो भट्टा पर के जोड़ करना जानते ही हो भाई, है ना। एफ को भी निगेटिव लेना है, क्योंकि अवतल लेंस है, अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, एफ निगेटिव। वस्तु की दूरी ऑलवेज निगेटिव। यहाँ पे प्रतिबिंब अवतल लेंस में कैसा बनता है, इमेजिनरी बनता है, और इमेजिनरी प्रतिबिंब जब लेंस में बनती है तो प्रतिबिंब की दूरी हम निगेटिव लेते हैं। यही दर्पण में बनता होता है इमेजिनरी, तो हम प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव लेते हैं। बस इसी से आप निकाल लेना। आई होप आप समझ गए होंगे और अच्छा भी लग रहा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो है कुछ और बच्चे तक पहुंच जाए। एक प्रश्न यहाँ पे कि अवतल दर्पण में वस्तु दूरी क्या होगी यदि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा इमेज दर्पण से 5 सेंटीमीटर की वास्तविक इमेज है, ठीक है। तो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में क्या होता है, एफ बराबर r/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दे रखा है 20, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, r/2 20 मतलब 22/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। एफ की वैल्यू मेरा निकल गया है। इसके बाद क्या है, वस्तु की दूरी क्या होगी, इमेज दर्पण से 5 सेमी की वास्तविक 5 सेमी प्रतिबिंब की दूरी दे रखा है, इमेज दे रखा है, वस्तु दूरी पूछ रहा है। तो इमेज की दूरी भी दे रखा है, भी दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और यू आपका पूछा जा रहा है। आप दर्पण का सूत्र तो जानते हैं, ये वाला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेंस से जस्ट उल्टा है, मतलब खाली माइनस की जगह प्लस हो जाता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो साइन उलट जाता है, बाकी सब वही है, ठीक है। और सबका फुल फॉर्म भी वही है, एफ माने फोकस दूरी, बी माने प्रतिबिंब की दूरी, यू माने वस्तु की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात हो गई, ये वाला एक सूत्र आपने नया देखा कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इससे मैंने वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी कैलकुलेट कर लिया 10, ठीक है। अब इसमें मैं बनाऊंगा, तो साइन की बात रही, तो साइन एफ कैसा होगा, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस, फोकस दूरी हमेशा निगेटिव, ठीक है, और वस्तुओं की दूरी हमेशा निगेटिव, हमेशा निगेटिव लेंगे वस्तु की दूरी। रहा अब आपकी बात भी का, तो भी जो है अवतल दर्पण में जब वास्तविक इमेज बनता है तो निगेटिव लेते हैं, और जब काल्पनिक इमेज बनता है दर्पण के अंदर, इससे पहले लेंस था जी, लेंस, तो लेंस में वास्तविक बन रहा था, तो मतलब काल्पनिक बन रहा था, तो हमने वहां पे माइनस लिया था, ठीक है। अभी एक बार और दिखा देते हैं, है ना। और यहाँ दर्पण के अंदर जब काल्पनिक बनता है तो पॉजिटिव, और लेंस के अंदर काल्पनिक बनता है तो निगेटिव। लेंस के अंदर वास्तविक बनता है तो पॉजिटिव, और दर्पण के अंदर वास्तविक बनता है तो निगेटिव। तो यहाँ पे हम निगेटिव लेना पड़ेगा। तो आपका तीनों वैल्यू निगेटिव है, ठीक है, तीनों वैल्यू निगेटिव है, आपको कैलकुलेट करना है। तो 10 5 और जो है कितना यू तो निकालना ही है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1/10 माइनस के बराबर 1/5 माइनस के प्लस ये भी माइनस के होगा यू। यू कैलकुलेट करना है तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बीच में माइनस आ जाएगा, तो इसको मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो 1/10
बराबर माइनस कॉमन लूंगा तो 1/5 प्लस 1/u बचेगा ना जी, माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि ये माइनस 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 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस, अब माइनस कॉमन लोगे तो फिर बीच में प्लस आ जाएगा, है ना। तो 1/10 में से 1/5 घटाएंगे तो आपका जो है भी का मान निकलेगा। तो 1/10 में से 1/5 घटाएंगे तो आपका 10 एलसीएम होगा 1 - 2 मतलब माइनस 1/10, 1/भी बराबर माइनस 1/10, तो भी बराबर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे -10 सेंटीमीटर आंसर आने वाली है। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे मैंने भी का मान निगेटिव क्यों लिया, क्योंकि अवतल दर्पण में वास्तविक इमेज बता रहा है, और वास्तविक इमेज जब दर्पण में हो तो भी का मान निगेटिव, और काल्पनिक हो तो भी का वैल्यू पॉजिटिव। वो भी अवतल दर्पण के साथ ही खाली घटित होती है, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनता है। अब ये प्रतिबिंब जो था यहाँ पे अवतल लेंस था, तो अवतल लेंस में तो आप जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब खाली काल्पनिक बनता है अवतल लेंस में, है ना। और उत्तल लेंस में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है, दर्पण का जस्ट उल्टा होता है। उत्तल दर्पण में खाली काल्पनिक बनता है, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है ना। तो यहाँ पे जो काम उत्तल कर रहा है वो अवतल करेगा, तो अवतल लेंस में आपका काल्पनिक खाली बनेगा, है ना। तो काल्पनिक बनेगा तो भी का वैल्यू निगेटिव लिए थे हम, यही दर्पण होता तो भी का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, है ना। और यहाँ पे वास्तविक बना था दर्पण में तो हम भी का मान निगेटिव लिए हैं, है ना। आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे है कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले, अब एफ है आपका 15, उत्तल लेंस है आपका, क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी कैसा, पॉजिटिव। उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस, फोकस दूरी पॉजिटिव। इसके बाद 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कीजिए। अब 30 सेमी वस्तु की दूरी दे रखा है, u बराबर 30। वस्तु की दूरी कैसा होता है, हमेशा निगेटिव। प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। उत्तल जो है उत्तल लेंस में आपका वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है ना। तो जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो वास्तविक मान के चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे कैसे कर लेंगे हम, इसी सूत्र में रख देंगे, लेकिन इस भी का मान निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, तो यहाँ पे वास्तविक मान के चलेंगे तो पॉजिटिव होगा भी का मान। ठीक है, जब कुछ भी ना लिखा हो तो समझ जाइए कि वास्तविक है। ठीक है, क्योंकि जिसमें दोनों कंडीशन होती है वास्तविक और काल्पनिक, अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो वास्तविक मान के चलते। ठीक है, तो यहाँ पे आप रख देंगे 1/15, वो भी पॉजिटिव वाली। इसके बाद कहाँ गया 1/भी, मुझे निकालना ही है, और माइनस बीच में रहता है, और माइनस 1/30 हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1/15 में से प्लस 1/30 घट जाएगा, तो 1/15 में से 1/30 इधर आके घटेगा तो 1/भी का वैल्यू होगा। 30 में से 2 में से गया तो 1/30, तो भी का वैल्यू आपका 30 आएगा। ठीक है, 30 आएगा। ठीक है, भी का वैल्यू कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न, अगर ऐसे प्रश्न में मान लीजिए 30 नहीं है ऑप्शन में तो -30 भी रह सकता है, क्योंकि फिर वो क्या करेगा, अपने हिसाब से काल्पनिक मान के जो है सजा मतलब बनाया रहेगा। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं, एक ही ऑप्शन रहेगा आपको ऑप्शन में। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे रहेगा, ये सभी प्रश्न जो है आपके एनसीईआरटी के बुक के हैं, है ना। 10 सेंटीमीटर लंबा कोई व्यक्ति 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेमी के दूरी पर खड़ा हो जाता है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। अभिसारी और अपसारी, अभिसारी और अपसारी, एक मिनट, यहाँ पर इसे 10 सेंटीमीटर लंबा कोई व्यक्ति है, ये हमारा कोई काम का नहीं है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, f बराबर है आपका 10। इसके बाद अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस, अभिसारी मतलब उत्तल, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा हो जाता है, तो प्रतिबिंब की दूरी, अब u बराबर आपका 25 है, भी की दूरी निकालना है, साइन बता दे रहा हूँ, आप लोग निकाल के बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस दूरी कैसा होगा, उत्तल लेंस में आपका पॉजिटिव, फोकस दूरी पॉजिटिव, तो पहला हो गया पॉजिटिव। दूसरा, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होता है, तो दूसरा हो गया निगेटिव। और तीसरा, न वास्तविक लिखा है ना काल्पनिक, तो सीधा मान के चलेंगे हम वास्तविक, तो वास्तविक के लिए होता है पॉजिटिव। तो इसमें से आप मुझे बना के बताइएगा कि लेंस के सूत्र से कितना आया। ठीक है, 10 है, 25 है, भी निकालना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न हमारा है, अगला एक प्रश्न है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है। यदि वस्तु दर्पण 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो तो इमेज की दूरी, अब यहाँ भी पूछा जा रहा है। उत्तल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या दे रखा है, फोकस दूरी आप निकाल लोगे, f बराबर r/2 होता है। 10 सेंटीमीटर हो गया, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी पॉजिटिव होता है,
वस्तु की दूरी भी आपको दे रखा है, निगेटिव ही होगा, वस्तु की दूरी हमेशा 20 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसके बाद आपका क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि खाली काल्पनिक बनता है, ठीक है, खाली काल्पनिक बनता है, तो ये आपको निकाल लेना है। अब तो निकाल ही लोगे, 1/10 और प्लस 1/20 बराबर 1/f हो जाएगा, 20 और 10 का एलसीएम 20 हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा, मतलब 20/3 आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला है हमारा एक, ये तो मैं कल भी बताया था कि 15 सेमी फोकस दूरी पर कोई अवतल लेंस कॉनकेव लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी की दूरी पर बनता है, तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पे है। अब वस्तु की दूरी यहाँ पे पूछा जा रहा है, फोकस दूरी आपको दे रखा है 15। कैसा लेंस है भाई, अवतल लेंस है। अवतल लेंस में खाली काल्पनिक बनता है, तो खाली काल्पनिक बनता है तो फोकस दूरी तो अवतल लेंस में निगेटिव लेना है, अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो। और वस्तु की दूरी यहाँ पे निकालना है क्या, तो वस्तु की दूरी निगेटिव निकालना पड़ता है, ठीक है, ये अभी मुझे निकालना है। और इसके बाद और क्या है आपका, भी होता है प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 10 है। और अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक के लिए हमेशा क्या होती है, निगेटिव लेते हैं, ठीक है। लेंस के अंदर निगेटिव, काल्पनिक के लिए दर्पण के अंदर पॉजिटिव। बार बार बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई एक बार निगेटिव बोल देते हो एक बार पॉजिटिव बोल देते हो। तो दर्पण में जो रहेगा काल्पनिक प्रतिबिंब जो उत्तल दर्पण में बनती है तो पॉजिटिव भी का मान, लेंस में जहां जहां भी काल्पनिक बनेगा निगेटिव मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव ले लिए हैं, इससे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, बट्टा पर के जोर बार बार करें तो टाइम किल हो रहा है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे जो मैंने कल भी बताया था, आज फिर से चर्चा कर दूं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तथा वस्तु 30 सेंटीमीटर, दर्पण की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखा है, अवतल दर्पण है ये, और फोकस दूरी दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसा, निगेटिव, तो निगेटिव का कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, वस्तु 30 सेंटीमीटर की प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु की दूरी कैसा होता है किसी भी चीज में, अवतल उत्तल लेंस हो चाहे दर्पण हो, तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी निगेटिव के। इसके बाद प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। कौन सा दर्पण है भाई, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक और काल्पनिक, लेकिन यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो वास्तविक मान के चलते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव वास्तविक में रहेगा तो भी का मान भी निगेटिव चलेगा, भी का मान भी निगेटिव चलेगा। तो करके देखिएगा इससे, ठीक है, इससे निकालिएगा, भी का मान भी निगेटिव चलेगा। अब तक दर्पण के अंदर जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो भी का मान निगेटिव, और जब काल्पनिक बनता है तो भी का मान पॉजिटिव। एक प्रश्न है यहाँ पे, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बने। अभी समझा दिए थे, इससे काफी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, आपको ध्यान रखना है अवतल दर्पण को, ठीक है। ये है आपका पोल, ये है आपका वक्रता फोकस दूरी, ये आपका है सेंटर, और ये आपका है इन्फिनिटिव अनंत, ठीक है। अब यहाँ पे जरा पोजीशन देखना, 1 नंबर पे रखे अनंत पे, प्रतिबिंब बन गया फोकस दूरी पे 1, ठीक है। इसके बाद 2 नंबर पे रखे अनंत और केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब हमारा बन गया फोकस दूरी और केंद्र के बीच, ठीक है। इसके बाद हम 3 नंबर पे रखे केंद्र पर, तो 3 नंबर पे हमारा बन गया केंद्र पर। इसके बाद केंद्र और फोकस दूरी के बीच रखे तो हमारा फोकस दूरी और अनंत के बीच बन गया, इस 4 नंबर प्रतिबिंब। इसके बाद हम फोकस दूरी पे रख दिए 5वां, तो हमारा अनंत पे बन गया। अब ये दोनों देखने से लग रहा है लंबा है, ये बराबर है, ये दोनों छोटा है, और ये सभी प्रतिबिंब वास्तविक है। और जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे छठा, तो यही प्रतिबिंब उल्टी दिशा में बन जाती है और ये आपका काल्पनिक हो जाता है। तो अवतल दर्पण में 6 पोजीशन है, सभी को आपको याद रखना है। याद रखने के तरीके बड़े सिंपल हैं। इधर से 1 रखिए, इधर से फोकस दूरी अनंत पे फोकस पे, अनंत पे फोकस पे, अनंत फोकस, अनंत फोकस। अब जैसे 1 खसकेंगे, इधर भी 1 खसकिए, इधर भी 1 खसके, इधर भी 1 खसकिए, इधर 1 खसकिए, इधर 1 खसकिए। याद रखने की बड़ी सिंपल तरीके हैं। एक प्रश्न यहाँ पे, उत्तल दर्पण में आवर्धन क्षमता क्या होगी यदि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर था, वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब फोकस दूरी दे रखा है 20 सेंटीमीटर, अब वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर। आवर्धन क्षमता बराबर दर्पण के अंदर माइनस भी बाई यू होता है। तब इसमें निकाल नहीं लीजिएगा, पहले दर्पण के सूत्र से क्या निकालना पड़ेगा आपको, ये भी निकालना पड़ेगा। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। वस्तु की दूरी कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो भी निकाल लेंगे, 1/20 बराबर 1/v प्लस 1/u, तो 1/v। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। तो भी का मान दर्पण के अंदर जब भी काल्पनिक बनेगा पॉजिटिव, लेंस के अंदर काल्पनिक बनेगा तो भी का मान निगेटिव। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रहने दीजिए, इस बीच में पॉजिटिव होता है
और 1/10 माइनस के हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये 10 इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे 1/10, तो 1/20 प्लस 1/10 हो गए, है ना। तो 20 हो गए, 1 और 2 3/20 हो गए, 3/20 हो गया आपका 1/v का मान। तो v का मान कितना हो गया, 20/3 हो गया। v का मान कितना हो गया, 20/3 हो गया। और u का मान पहले से कितना है, 10 है, तो -v/u होता है। तो -v/u में आप इसको रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, सब मान निकल जाएगा। पीछे में माइनस जरूर लगाना भाई, ये सूत्र दर्पण से होती है, लेंस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 3 मीटर या 3 मीटर दूर स्थित हो तथा इमेज की दूरी 0.1 मीटर, यहाँ भी 0.3 मीटर है भाई, यहाँ देखिए पॉइंट इधर है, मैं भी तो सोचा इतना लंबा कैसे होगा, है ना। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी निकालना है यहाँ आपको। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, निगेटिव होती है। अवतल लेंस और चाहे अवतल दर्पण दोनों को निगेटिव, अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण चाहे उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद फोकस दूरी क्या होगा, यही तो पूछ रहा है जो मैं निकालूंगा। दर्पण से वस्तु की दूरी दे रखा है आपको 0.3 मीटर मतलब 30 सेंटीमीटर। अब वस्तु की दूरी कैसा होता है, तो निगेटिव होता है। इसके बाद आपको दे रखा है इमेज की दूरी भी क्या दे रखा है, 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। और भी कैसा बनेगा अवतल लेंस में, अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। काल्पनिक बनेगा तो निगेटिव होगा, लेंस के अंदर काल्पनिक तो निगेटिव है, दर्पण के अंदर काल्पनिक तो पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा इससे, है ना। क्या है ये, लेंस की सूत्र लगेगी, लेंस की सूत्र लगा दीजिएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब 1/f आपको निगेटिव में निकालना है, तो ऐसे कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो है यहाँ से सॉल्व कर दीजिएगा, सबकी मान आपको पता है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक एक चिन्ह आपको ध्यान रखना है, और चिन्ह मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ 1 सेकेंड के अंदर, है। अवतल दर्पण या अवतल लेंस, अवतल दर्पण या अवतल दर्पण कहिए या लेंस कहिए, ठीक है। दोनों के अंदर फोकस दूरी निगेटिव, अब वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव, झोल वाला है खाली भी, ठीक है। इसके बाद उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, है ना, दर्पण चाहे लेंस दोनों कहिए, दोनों का में जो है फोकस दूरी पॉजिटिव और वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव है। अब रहा भी का वैल्यू, तो भी का वैल्यू में अवतल दर्पण के साथ पंगा होता है, क्योंकि उसमें दोनों इमेज बनता है, वास्तविक और काल्पनिक। और उत्तल लेंस के साथ पंगा होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें दोनों इमेज बनता है। तो जब वास्तविक बनेगा दर्पण के अंदर, अवतल दर्पण के अंदर, और एक बार काल्पनिक बनेगा, तो जब वास्तविक बनेगा तो माइनस में लेना है भी, ठीक है। जब वास्तविक बनेगा तो माइनस में लेना है भी, और जब काल्पनिक बनेगा तो प्लस में लेना है भी, यहाँ मैं भी लिख दिया हूँ। और जब उत्तल लेंस में आपको वास्तविक बनेगा तब भी का वैल्यू जो है आप पॉजिटिव लेंगे, और जब काल्पनिक बनेगा, इमेजिनरी बनेगा, तब भी का वैल्यू आपको निगेटिव लेना है। बस इतनी सी बात आपको जाननी थी, और मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं होगी न्यूमेरिकल बनाने में। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। और दोस्तों आज वीडियो आने में थोड़ी देर हो सकती है ना, तो देखेंगे, कोशिश करेंगे कि टाइम से ही आए एनालिसिस का वीडियो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।